नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लक्ष्य भेद परीक्षा। लक्ष्य भेदने की परीक्षा। महाभारत में आचार्य द्रोण के द्वारा कौरव, पांडव व अन्य राजकुमारों को शिक्षित किए जाने के पश्चात धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य द्वारा उन राजकुमारों को बुलाया गया और एक कृत्रिम पक्षी, बनावटी पक्षी को पेड़ की चोटी पर रखकर सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। फिर द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, मुझे पक्षी, पेड़, सभी राजकुमार व आप दिखाई दे रहे हैं। उनके उत्तर से निराश होकर गुरुजी ने उन्हें हटा दिया और इसी प्रकार एक एक करके गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को बुलाया। सभी ने युधिष्ठिर की भांति वही उत्तर दिया। गुरुजी ने सभी को वापस भेज दिया। अंत में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न किया। तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि मुझे ना तो आप दिखाई दे रहे हैं, ना ही अन्य राजकुमार और ना वृक्ष दिखाई दे रहा है और न ही यह पक्षी का शरीर। मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने लक्ष्य भेदने के लिए कहा और अर्जुन ने अपना बाण चलाया और लक्ष्य भेद दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की सफलता से खुश होकर उसे गले लगाया। तो यही ये छोटा सा मैंने आपको पाठ का सारांश बताया था, तो यही इन श्लोकों में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला और दूसरा श्लोक है, दोनों श्लोक हमें एक साथ पढ़ने होंगे, तभी इसका हमें अर्थ समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है, ता अस्तु सर्वान् सामान्य सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्राहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषो ऋषभः। प्राहरण ज्ञाने यानी अस्त्र प्रहार के ज्ञान में, जिज्ञासु माने इच्छा करने वाले, पुरुष ऋषभः माने पुरुषों में श्रेष्ठ, द्रोणः माने द्रोण ने। सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् यानी कि सभी विद्या और अस्त्रों में शिक्षित यानी कि निपुण। तान माने उन, सर्वान माने सभी राजकुमारों को अर्थात कौरव, पांडव, अन्य सभी राजकुमारों को सामान्य माने बुलाया। इसमें हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य ने लक्ष्य भेद परीक्षा के लिए सभी शिष्यों को लक्ष्य निर्धारित किए जाने तथा उनकी निपुणता की परीक्षा लेने के लिए बुलाया था। तो व्याख्या हम करेंगे कि पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने, जिन्हें निशाना लगाने के ज्ञान में जिज्ञासा थी तथा जिन्होंने सभी कौरव, पांडवों व अन्य राजकुमारों को सभी विद्याओं व शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी, उन सभी शिष्यों को उनकी निपुणता की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्य भूतम उपादिशत। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य द्रोणाचार्य पेड़ की चोटी पर स्थापित बनावटी गिद्ध को लक्ष्य भेद निर्धारित किए जाने का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या हम करेंगे। सबसे पहले इनके शब्दों के अर्थ देखिए। शिल्पी भी माने कारीगरों द्वारा, कृतम माने बनाए गए, कृत्रिम माने बनावटी यानी कि नकली, भासम माने पक्षी को, आरोप्य माने रखकर, वृक्षे माने पेड़ पर, अग्रे माने आगे। शब्द को अलग करेंगे। वृक्षाग्रे यानी कि वृक्ष पर, अग्रे माने आगे, कुमारा नाम माने राजकुमारों को, अविज्ञातम माने अज्ञात, लक्ष्य भूतम लक्ष्य के विषय में, उपादिशत माने बताया, उपदेश दिया। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोणाचार्य ने कारीगरों द्वारा बनावटी गिद्ध पक्षी बनाया तथा उसको पेड़ की चोटी पर स्थापित करके उन्हें यानी कि कौरव, पांडव आदि राजकुमारों को लक्ष्य भेद करने की आज्ञा दी। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया कि इस पेड़ पर जो पक्षी है उस पर आपको निशाना लगाना है। अब इससे आगे का श्लोक देखिए। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुषादय सत्वराः भासम एतम समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेष्वः। प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा सभी शिष्यों से धनुष पर बाण को आरोपित कर तत्काल तैयार हो जाने का वर्णन किया गया है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि सभी अपने धनुष को लेकर और बाण को लेकर तैयार हो जाओ।
भवन्तः माने आप, सर्वे अपि माने सभी, धनुषीम माने धनुष को, आदाय माने लेकर, शीघ्रम माने शीघ्र ही, एतम भासम यह पक्षी या इस पक्षी को, उद्देश्य माने लक्ष्य करके, संधि माने साधे हुए, तेस्वा माने बाण को, तिष्ठध्वम माने खड़े हो जाओ। द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि आप सभी धनुष को लेकर शीघ्र ही मेरे पास आ जाइए और इस गिद्ध पक्षी को भेदने के लिए धनुष पर बाण को चढ़ाकर तत्काल तैयार हो जाइए। मद्वाक्य समकालम तु शिरोस्य विनिपातयताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकः। तो मद माने मेरे, वाक्यम माने वाक्य के, समकालम माने साथ ही, अस्य माने इस यानी कि इस पक्षी का, शिरा माने सिर, विनिपात्यताम माने गिरा दो, एकैकशा माने एक एक करके, नियोक्ष्यामि माने नियुक्त करूँगा, तथा कुरुत पुत्र कहा, तो वैसा ही करना हे पुत्रों जैसा मैं कहूँगा। तो श्लोक की हिंदी। इस प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य सभी शिष्यों से अपनी आज्ञा के अनुसार ही आचरण करने के लिए कह रहे हैं। तो व्याख्या में हम लिखेंगे कि हे शिष्यों, हे पुत्रों, मेरे वाक्य के साथ ही अर्थात मेरे कहते ही इस पक्षी को भेद कर गिरा दो। मैं एक एक करके आपको नियुक्त करूँगा। आप सभी को मेरी आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना है। मद्वाक्य माने मेरे वाक्य के, समकालम माने साथ ही, शिरोस्य माने इसके सिर को, विनिपात्यता माने गिरा दो, एक एक करके, नियोक्ष्यामि माने नियुक्त करूँगा, तथा कुरुत पुत्र कहा, हे पुत्रो तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँगा। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरसा वरः संधत्स्व बाणं दुधर्षः मद्वाक्य अन्ते विमुच्यतम। कि प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य सर्वप्रथम युधिष्ठिर को बुलाकर बाण का संधान करने की आज्ञा दे रहे हैं। तो बच्चों इसमें आप प्रसंग कैसे निकालेंगे कि पहले है ना श्लोक की हिंदी निकाल लो, तो हिंदी में वो क्या कह रहे हैं वही एक लाइन में हम प्रसंग लिख देते हैं। ततः माने तत्पश्चात यानी कि इसके बाद, अंगिरस यानी कि अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में, वरह माने श्रेष्ठ, संधत्स्व माने साधु, बाणम माने बाण को, दुधर्ष माने कठोर, मद वाक्य अंते मेरे वाक्य के अंत में, विमुच्यतम छोड़ दो। युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच, युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर को, पूर्वम माने पहले, उवाच माने कहा। तो ततो माने क्या होता है इसके पश्चात, इसके बाद, ततः माने इसके बाद, युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर को, पूर्वम माने पहले, उवाच माने कहा, अंगिरसाम वरह अंगिरस के ब्राह्मणों में, वरह माने श्रेष्ठ। द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को कहा, संधत्स्व बाणम दुधर्षम, संधत्स्व माने साधो, बाणम माने बाण को, दुधर्षम माने कठोर, इस कठोर बाण को साधो, मद वाक्य अंते विमुच्यतम और मेरे वाक्य के अंत में छोड़ दो, जैसा ही मैं कहूँगा इस बाण को छोड़ दो। ऐसा अंगिरस में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्ग्रहया परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततः माने तत्पश्चात, गुरु माने गुरु के, वाक्य माने वाक्य से, प्रणोदिता माने प्रेरित हुआ, परंतपः माने शत्रुओं को संतप्त करने वाला। युधिष्ठिर के लिए क्या कहा गया है, परंतपः माने यानी कि शत्रुओं को संतप्त करने वाला। युधिष्ठिरः माने युधिष्ठिर ने, पूर्वः माने पहले, धनु माने धनुष को, ग्रह माने यानी कि ग्रहित्वा, इसका शब्द आएगा ग्रह यानी कि ग्रहित्वा यानी कि लेकर, भासम माने गिद्ध पक्षी को, समुद्दिश्यम माने लक्ष्य करके, तस्थौ माने खड़ा हो गया। यानी इसके बाद गुरु वाक्य से प्रेरित होकर शत्रुओं को संतप्त करने वाला युधिष्ठिर
धनुष पर बाण चढ़ाकर गिद्ध पक्षी को भेदने के लिए तैयार हो गया। ततो वितद्धन्वानं द्रोणस्तं कुरुनन्दनं सा मुहूर्ताद् उवाच इदं वचनं भारतऋषभा। भारतऋषभा माने भरत वंश में श्रेष्ठ, तथा माने फिर, सह माने उसने, द्रोण अर्थात द्रोणाचार्य ने, वितद्धन्वानं, वितद्धन्वानं यानी चढ़ाए हुए धनुष वाले, तम माने उससे अर्थात युधिष्ठिर से, कुरुनंदनम कुरुवंश के लोगों को आनंदित करने वाले, मुहूर्ताद माने थोड़ी देर बाद, मुहूर्ताद माने थोड़ी देर बाद, इदम माने यह, वचनम माने वचन यानी कि यह बात, उवाच माने कही। इसमें हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य ने कुछ कहा, इस बात का वर्णन किया गया है। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा, ततो माने इसके बाद, द्रोणस्तम, द्रोणस्तम जो शब्द है इसको हम अलग करेंगे, जो सा है उसको हम विसर्ग में बदल देंगे, तो तम। तो द्रोणाचार्य ने तम माने उससे अर्थात युधिष्ठिर से थोड़ी देर बाद कहा, पश्य एनं त्वं द्रुमा अग्रस्तं भाषं नरवरात्मजः पश्यामि इत्येवम् आचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। नरवरात्मजः माने हे राजकुमार युधिष्ठिर, त्वं माने तुम, द्रुम माँ अग्रस्तम, इस शब्द को अलग करेंगे, द्रुम धन अग्र धन अस्तम, वृक्ष की चोटी पर स्थित, एनम माने इस, भासम माने गिद्ध पक्षी को, पश्य माने देखो। युधिष्ठिरः माने युधिष्ठिर ने कहा, पश्यामी देख रहा हूँ, इति ऐसा कहकर, आचार्यम माने आचार्य को, प्रत्युवाच माने उत्तर दिया। प्रसंग हम लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर की अनिपुणता का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए। हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम वृक्ष की चोटी पर स्थित इस गिद्ध पक्षी को देखो। युधिष्ठिर ने कहा, मैं देख रहा हूँ। पश्यामी, इसका पूरा सेंटेंस बनेगा, पश्यामी यानी कि मैं देख रहा हूँ। ऐसा कहकर आचार्य को प्रत्युवाच माने उत्तर दिया। प्रत्युवाच में संधि आपको पता है कि यण संधि है, तो इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो प्रति धन उवाच, तो इसमें यण संधि आई है। और शब्दों को अगर अलग करके पढ़ेंगे तो हमें अर्थ समझ में आएगा और हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद आसानी से बना लेते हैं। सा मुहूर्ताद इव पुनः द्रोणः तं प्रत्यभासत अथ वृक्षम इमं माम वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि। प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य ने लक्ष्य वेद की परीक्षा के समय युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछा उसके विषय में बताया गया है। सह माने वह, द्रोणः जो आधा सा है वो विसर्ग में बदल जाएगा, तो द्रोणः तम माने उससे अर्थात युधिष्ठिर से। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से मुहूर्ताद इव कुछ समय बाद, पुनः माने फिर, प्रत्यभाषत माने बोला, अथ माने इस समय, इमम माने इस, वृक्षम माने वृक्ष को, माम माने मुझे, भ्रातृन माने भाइयों को, वा माने भली, और वा अपि माने भांति भी, प्रपश्यसि माने देख रहे हो। तुम मुझे, अपने भाइयों को और इस वृक्ष को भली भांति देख रहे हो। तम उवाच सा कौन्तेय पश्याम एनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं च इति पुनः पुनः। प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य ने लक्ष्य वेद के समय युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर के विषय में बताया गया है। सह माने उसने अर्थात कौन्तेय यानी कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, तम माने उनसे अर्थात द्रोणाचार्य से, इति माने ऐसा, वाच माने कहा, एनम माने इस, वनस्पतिम माने वनस्पति को, भवंतम माने आपको, च माने और, तथा भ्रातृन माने भाइयों को, भासम माने गिद्ध पक्षी को, च माने और, पुनः पुनः
माने बार बार, पश्यामी माने देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कुंती माने कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों को और गिद्ध पक्षी को पुनः पुनः यानी कि बार बार पश्यामी देख रहा हूँ। तम उवाच आसर्पेति द्रोणा प्रीतमना इव नैतच्छेक्यम तव्या वेद्युम लक्ष्याम इति एव कुत्सयन्। इस शब्द को अलग करेंगे। तम जमा उवाच जमा अपसर्पे जमा इति द्रोणा अप्रीतमना न एतत् शक्यम लक्ष्यम इति एव। इस श्लोक में युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य द्वारा उन्हें फटकारे जाने का वर्णन किया गया है। अप्रीतमना माने जिसका मन प्रसन्न नहीं है, इव माने के समान, द्रोणः माने द्रोणाचार्य ने, एततम माने यह, लक्ष्यम माने लक्ष्य को, तव्या माने तुम्हारे द्वारा, वेद्युम माने भेदा, न एव माने नहीं, शक्यम माने सकते, तुम्हारे द्वारा यह लक्ष्य भेदा नहीं जा सकता। इतिएव इस प्रकार ही, कुत्सयन माने फटकारते हुए, अपसर्प माने दूर हटो, ऐसा द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा। अप्रसन्न होते हुए आचार्य द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को फटकारते हुए इस प्रकार कहा, दूर हो जाओ, यह लक्ष्य तुमसे नहीं भेदा जा सकता। ततो दुर्योधन आदि तान धृतराष्ट्रान महायशा तैनेव क्रमयोगेन जिज्ञासु प्रिय पृच्छत। तो इसमें हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों को बुलाकर और उनसे भी युधिष्ठिर जैसे उत्तर पाकर उन्हें तिरस्कृत करने का वर्णन किया गया है। ततः माने क्या होता है, तत्पश्चात यानी कि इसके बाद, महायशा महान यशस्वी, जिज्ञासु तो जिज्ञासु कौन है, अर्थात द्रोणाचार्य ने, तेन माने उन सब से, एव माने ही, क्रम योगेन माने क्रम से, तान माने उनसे, किससे, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन आदि से, धृतराष्ट्र के पुत्रों से, प्रिय पृच्छत माने पूछा। अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन राज्ञः चैव अन्य देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वे पश्याम इति कुत्सिताः। तो प्रस्तुत श्लोक में अन्य देशों के राजकुमारों से भी युधिष्ठिर के समान उत्तर पाकर गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा सभी निंदित हुए का वर्णन किया गया है। तो पहले जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने किसे बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर से पूछा कि तुम किसे देख रहे हो, तुम वृक्ष को देख रहे हो, पक्षी को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, अपने भाइयों को देख रहे हो। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मैं सबको देख रहा हूँ। ऐसे ही उन्होंने दुर्योधन आदि सभी राजकुमारों को बुलाया तो उन सब से भी इसी प्रकार उन्होंने प्रश्न पूछा और उससे वो प्रसन्न नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। तो अन्य शिष्यों, भीम आदि सभी राजकुमारों को, देश के अन्य राजकुमारों को भी बुलाया और उनसे भी यही प्रश्न किया और उन्हें भी फटकारते हुए अलग हटा दिया। तो इसमें यही वर्णन किया गया है कि प्रस्तुत श्लोक में अन्य देश के राजकुमारों से भी युधिष्ठिर के समान उत्तर पाकर गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा सभी निंदित हुए का वर्णन किया गया है। तो अन्यान माने अन्य, चा माने और, शिष्यान माने शिष्यों को, भीम आदि जैसे भीम आदि कौन, भीम, नकुल, सहदेव आदि, अन्य देशजान अन्य देश के राजकुमारों को, राज्ञः माने राजकुमारों को, चा माने और, सर्वे माने सबसे, तत्सर्वे माने तत् माने सर्वे माने वैसा ही पूछा, पश्याम माने हम उन सब को देख रहे हैं, वही देख रहे हैं। जैसे द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया तुम किसे देख रहे हो, वृक्ष को देख रहे हो, भाइयों को देख रहे हो, पक्षी को देख रहे हो, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, सभी देश के राजकुमारों ने और भीम आदि नकुल सहदेव ने सभी ने उत्तर दिया कि पश्याम हम सब उनको देख रहे हैं इति। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कुत्सितः माने तिरस्कृत हुए, उन सबको भी गुरु द्रोणाचार्य ने फटकार कर अलग हटा दिया। ततो
धनञ्जयं द्रोणं संयमानो अभ्यभाषत तव्येदानीं प्रहर्तव्यम एतम लक्ष्यम विलोक्यताम। प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अंत में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाए जाने का वर्णन किया गया है। धनंजय, धनंजय किसका नाम है? अर्जुन का। अर्जुन के 10 नाम थे, उसकी भी वीडियो हम डाल देंगे कि उनके 10 नाम कौन कौन से थे। ततः माने तत्पश्चात यानी कि फिर, संयमान माने मुस्कुराते हुए, द्रोणः माने द्रोणाचार्य ने, धनंजयम माने धनंजयम यानी कि अर्जुन से, अभ्यभाषतम पूछा, इदानीम माने इस समय, तव्या तृतीय व्यक्ति एक वचन यानी कि तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तव्यम माने प्रहार करना है, एतत् माने यह, लक्ष्यम माने लक्ष्य को, विलोक्यताम माने देख लो। तो जो द्रोणाचार्य है वो अर्जुन से कहते हैं कि हम व्याख्या कैसे करेंगे। अंत में द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाया और उससे कहा कि अब तुम्हें प्रहार करना है, तुम इस लक्ष्य को देख लो। एवं उक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कामूर्खः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। प्रणोदितः माने प्रेरित हुआ, गुरुवाक्य माने गुरु के वाक्य से, प्रणोदितः माने प्रेरित हुआ। सव्यसाची यानी कि अर्जुन ने, अभी बताया था हमने अर्जुन के 10 नाम हैं, तो सव्यसाची भी अर्जुन का ही नाम है, तो यहाँ अर्जुन को सव्यसाची कहा गया है। मंडलीकृत, मंडलीकृत माने गोल आकार करके, कामूर्खः माने धनुष को, भासम माने गिद्ध को यानी कि वो जो पक्षी था, लकड़ी का बनावटी पक्षी था, गिद्ध पक्षी को, समुद्दिश्य माने निशाना बनाकर, तस्थौ माने खड़ा हो गया। तो इसमें हम प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन की एकाग्रता और द्रोणाचार्य के अर्जुन से किए गए प्रश्नों का वर्णन किया गया है। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अब तुम निशाना लगाओ, उनके ऐसा कहने पर गुरु के वचन से प्रेरित होकर, प्रणोदिता माने प्रेरित होकर, धनुष को जोर से खींचकर, मंडलाकार माने गोलाकार बनाते हुए, कामूर्खः माने धनुष को, है ना, धनुष को गोल आकार बनाते हुए अर्जुन उस गिद्ध पक्षी को निशाना बनाकर खड़ा हो गया। समुद्दिश्य माने उद्देश्य करके, ठीक है। तस्थौ, तस्थौ माने खड़ा हो गया। मुहूर्ताद एव तम द्रोणः तथैव संभाषत, पश्य एनम स्थितं भाषं दुर्मम ममापि च अर्जुन। प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन से भी वही प्रश्न पूछा गया जो अन्य राजकुमारों से पूछा गया था। द्रोणः माने द्रोणाचार्य ने, मुहूर्ताद इव इसको अलग करेंगे, मुहूर्ताद जमा इव थोड़ी देर बाद ही, तम माने उसको अर्थात अर्जुन को, तथैव माने उसी प्रकार, कैसे, जैसे अन्य राजकुमारों से, युधिष्ठिर से, दुर्योधन से, भीम, नकुल, सहदेव आदि अन्य राजकुमारों से जो प्रश्न किया था, संभाषत माने बोला, हे अर्जुन, एनम माने यह, स्थित माने रखा हुआ, भासम माने भास, गिद्ध पक्षी को, द्रुम माने वृक्ष को, माम माने मुझे, अपि माने भी, चा माने और, माम माने मुझे, अपि माने भी, चा माने और, पश्याम माने देख रहे हो। तब थोड़ी देर बाद आचार्य द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, क्या तुम इस पक्षी को, वृक्ष को और मुझे देख रहे हो? पश्याम एकम भासमिति द्रोणम पार्थोऽभ्यभाषत, न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत।
ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्ताद इव तं पुनः प्रत्यभाषत दुधर्षा पांडवानां महारथम। पांडवों में महारथी, अर्थात पांडवों में महारथी कौन है? अर्जुन। ततः माने फिर, प्रीतमना माने प्रसन्न मन वाले, दुधर्षा माने प्रबल, अर्थात किसी से ना दबने वाले। तो दुधर्ष माने कौन है? अर्थात द्रोणाचार्य ने, मुहूर्तात यानी कि थोड़ी देर बाद, इव माने इसी तरह, पांडवा नाम माने पांडवों के, महारथम महान योद्धा अर्थात अर्जुन को, तम माने उस, किसे? अर्थात अर्जुन को, पुनः माने फिर से, प्रत्यभाषत माने कहा। तो इसमें हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन से उसके लक्ष्य के विषय में पूछने का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे कि इसके बाद प्रसन्न चित्त वाले, किसी से भयभीत न होने वाले द्रोणाचार्य ने कुछ समय पश्चात ही पांडवों में महान वीर अर्जुन से फिर कहा, भाषं पश्यसि यद एनम तथा ब्रूहि पुनः वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति स्वयब्रवीत। प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य अर्जुन से उसके लक्ष्य के विषय में पूछ रहे हैं। तो शब्द का अर्थ है यदि, एनम माने इस, भाषम माने गिद्ध पक्षी को, पश्यसि माने तुम देख रहे हो, तथा माने तो, वचः माने बताओ, पुनः माने फिर, ब्रूहि माने कहो, ब्रूहि माने बताओ, फिर से बताओ, सह माने वह अर्थात अर्जुन, भासस्य माने गिद्ध का, शिरः माने सिर, पश्यामि माने देख रहा हूँ, गात्रम न इति अब्रवीत शरीर को नहीं, ऐसा उस अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने कहा कि मैं केवल जो गिद्ध पक्षी है उसका केवल सिर देख रहा हूँ, शरीर नहीं। अर्जुनेन एवं उक्तम अस्तु द्रोणः हृष्टतनुरु मुमच्च एव इत्य अब्रवीत पार्थम स मुमोच विचार्यन। तो इसमें हम प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण छोड़ने के लिए कहा है। तो शब्द का अर्थ जानेंगे सबसे पहले कि अर्जुनेन माने अर्जुन के द्वारा, तृतीय विभक्ति का एक वचन, एवं माने इस प्रकार, उक्त माने कहे गए। अर्जुन ने क्या कहा कि मैं केवल पक्षी का शरीर नहीं देख रहा हूँ, केवल पक्षी का सिर देख रहा हूँ। तो ऐसा जब अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा तो हृष्ट तनुरुहु हर्षित रोम वाले, द्रोणः माने द्रोणाचार्य ने, पार्थम पार्थ को अर्थात अर्जुन को, मुच्चस्व छोड़ दो, इति ऐसा, अब्रवीत माने बोला। क्या बोला कि अब बाण छोड़ दो, यदि तुम पक्षी का केवल सिर देख रहे हो तो बाण छोड़ दो। सहा माने उसने, अविचार्यन बिना विचार किए ही, मुमोच माने छोड़ दिया, बाणम माने बाण को। तो अर्जुन ने ऐसा बिना विचार किए ही एकदम बाण को छोड़ दिया। ततः तस्य नगस्तस्य क्षुरेण निशितेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः प्रयस्वजत पांडवम्। ततः माने इसके बाद, पांडवः माने अर्जुन ने, नगस्तस्य माने वृक्ष पर स्थित, तस्य माने उसके, निशितेन माने तीखे, क्षुरेण माने बाण के द्वारा, शिरः माने सिर को, उत्कृत्य माने काटकर, तरसा माने भूमि पर, पातयामास माने गिरा दिया, द्रोणः माने द्रोणाचार्य ने, हर्षोद्रेकेण माने अति प्रसन्नता से, तम माने उसको अर्थात अर्जुन को, पांडवम यानी कि पांडव पुत्र अर्जुन को, प्रियस्वजत माने हृदय से लगा लिया। इसके बाद पांडव पुत्र अर्जुन ने वृक्ष की चोटी पर रखे पक्षी को अपने तीक्ष्ण बाण से सिर काटकर भूमि पर, पातयामास माने गिरा दिया। तो अर्जुन की सफलता से प्रसन्न गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रेम से गले लगा लिया। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो होगी हमारी वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद हम अगली वीडियो में करेंगे।